दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपको पता है कि वैसे तो मैं रोज़ एक डीआई का मेंस सेट करवाता हूँ, पीरी का करवाता हूँ, रीजनिंग में करवाता हूँ, बहुत चीज़ें। बट आजकल मैं आपके लिए एक नई चीज़ कर रहा हूँ कि जो 2023 में जितने भी पेपर थे ना, जो बैंक के थे, इंश्योरेंस के थे, तो आपको एसबीआई का पेपर तो अलग मिल जाएगा यूट्यूब पे, आईपीएस का देखो तो मिल जाएगा। बट सारे पेपर्स में आए हुए टॉपिक एक साथ नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्लॉक्स का क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चंस जितने भी आईपीएस में हो, एसबीआई में हो, कुछ भी हो, कोई सा भी पेपर हो इंश्योरेंस या बैंक का जो 2023-22 में हुआ, ठीक है, उन सबको मैं एक साथ कर रहा हूँ। मतलब स्टॉक्स के क्वेश्चन एक साथ, रीजनिंग के क्वेश्चन, रीजनिंग में पजल्स और सिटी अरेंजमेंट एक साथ, ब्लड रिलेशन एक साथ, डीआई सारी एक साथ। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए जो डेली वाली अपनी सीजन है वो बंद है, ठीक है। और आज आपको दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पे कि हम कर रहे हैं आज एल आई सी एडीओ का क्वांट, जो प्रीवियस ईयर है 2019 का, ठीक है। और 23 तारीख को उसका पेपर है। रीजनिंग वाला ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आपको लगे तो देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये आज का ये अपना जो सेशन है। तो जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है, ठीक। तो जो पहला ही क्वेश्चन है ये मेरे को डीआई दिख रही है, ठीक है, और इसमें टेबल भी बनी है और एक पाई चार्ट भी बना है। तो चलो देख लेते हैं क्या कहता है। द पाई चार्ट गिवन below show the percentage distribution of total number of the 12th students passed science and commerce in 5 different zones, that is east zone, west zone, north zone, central zone and south zone. And the table shows the number of the 12th students passed from science department in 5 different zones, ठीक है। and the total number of the students is 5000। तो उसने दो बातें बहुत महत्वपूर्ण बोल दी है। एक की टोटल नंबर जो स्टूडेंट्स है ना वो है 5000, ठीक है। और उसने क्या बोला है, जो पाई चार्ट है वो टोटल स्टूडेंट्स दिखाता है। और टोटल स्टूडेंट कौन है, जिनके पास साइंस है और कॉमर्स है, ठीक है, साइंस एंड कॉमर्स, ठीक। और आगे क्या बोलता है, जो पाई ये अपना टेबल चार्ट है ना, इसमें केवल साइंस डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं जो साइंस में पास हुए हैं, ठीक है। देखो इनको एक बार और देख लो आप। देखो साइंस है, इसमें है साइंस डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। और पाई चार्ट में है टोटल, क्या है, टोटल, ठीक है, टोटल। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमें जो डीआई है ना वो पूरी सॉल्व नहीं करनी चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और जितना हमसे क्वेश्चन पूछेगा हम उतना ही डेटा निकालेंगे, और जितना निकालते जाएंगे वो अपनी टेबल में हम नोट करते जाएंगे, ठीक है, जिससे कि हमें दोबारा कैलकुलेट ना करना पड़े और फालतू चीज़ें हम कैलकुलेट ना करें, तो इससे हमारा टाइम बचता है, ठीक। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ द 12th स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द साइंस डिपार्टमेंट इन सेंट्रल एंड साउथ जोन्स टुगेदर इट वाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ द 12th, ये टी एच है, एक्चुअली टी एच है, ठीक है, यहाँ पे 12th स्टूडेंट्स पास्ड फ्रॉम द ईस्ट जोन, ठीक है, ये टी है। तो देखो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में नोट करना होता है कि क्वेश्चन हमसे पूछा क्या है, तभी तो हम निकालेंगे ना कि हमें निकालना क्या है। तो क्या पूछा है उसने, देखो हमसे पूछा है द नंबर ऑफ द 12 स्टूडेंट पास फ्रॉम द साइंस डिपार्टमेंट। साइंस की बात करी है, किसके, सेंट्रल के और साउथ जोन के, ठीक है, सेंट्रल और साउथ जोन की बात करी है उसने हमसे, ठीक। फिर आगे क्या बोलता है, ठीक है, इस व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल नंबर ऑफ द 12 स्टूडेंट्स पास इन ईस्ट जोन। किससे पूछा है, किससे पूछा है, ईस्ट जोन से पूछा है। ईस्ट जोन के किससे, साइंस के स्टूडेंट्स, ईस्ट जोन के टोटल से पूछा है। देखो साइंस और कॉमर्स यहाँ पे लिखा नहीं ना कुछ भी, साइंस की या कॉमर्स, तो इसका मतलब क्या है कि टोटल, और यहाँ लिखा भी है टोटल, ठीक है। तो मैं आपको दो बात बता रहा हूँ, अगर टोटल नहीं लिखा होता और केवल लिखा होता ईस्ट जोन, साइंस और कॉमर्स का उसमें कोई मेंशन नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है, टोटल। इसमें टोटल लिखा है तो ये बहुत वेल एंड गुड है, ठीक है। तो क्या पूछा है हमसे कि ईस्ट जोन के जो बच्चे हैं उनसे जो जो साइंस के जो बच्चे हैं सेंट्रल और साउथ के, वो कितने कम या ज़्यादा हैं, ठीक है, ये पूछा है हमसे, ठीक है। अब क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, परसेंटेज। तो देखो अब साइंस के सेंट्रल में कितने और इसमें साउथ में कितने, पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंट्रल और इसके साउथ के साइंस स्टूडेंट्स देख लेते हैं पहले। देखो ये है अपना सेंट्रल, ठीक है, और सेंट्रल में कितने हमारे साइंस स्टूडेंट्स, आप कहोगे 700, ठीक है। और दूसरा कौन सा पूछा था हमसे, साउथ का, साउथ में कितने, 550। अगर मैं आपसे टोटल पूछूं कि दोनों में कितने हो गए, तो आप क्या हो गए 700
प्लस 550, 700 प्लस 550 तो कितना आएगा, 700 500 आप कहोगे 1200, ठीक है, 700 और 550 आप कहोगे 1250, ठीक है। तो ये कितना आ गए, सेंट्रल के और साउथ के टोटल ऑफ स्टूडेंट्स किसके, साइंस के, ठीक है, कितने 1250। तो हम इसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कितनी 1250, 1250। अब हमें किसका निकालना है, कम ज़्यादा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईस्ट जोन, ठीक है, ईस्ट जोन से निकालना है। अब देखो टोटल तो हमें पाई चार्ट में दे रखा है ना, और हमको एक चीज़ जो दे रखी है क्या, कि जो टोटल स्टूडेंट्स है वो 5000 है, ये लिखा, ठीक है। तो अगर टोटल स्टूडेंट्स अगर 100% 5000 के इक्वल हैं तो 1% कितना होगा, आप कहोगे 0 से 0 ला दे, मतलब कितना हो जाएगा 50, ठीक है 50। अब ईस्ट जोन में कितने हैं, आप कहोगे ईस्ट क्या है, पहला वाला, तो टोटल कितने हो गए 20 × 5, आप कहोगे 10, 100 और एक 0 और, मतलब कितना आ गया 1000, ठीक है। 5000 के 1000 तो इसी में ही है टोटल, ठीक है, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, तो नीचे रख देते हैं। 1250 ये थे और इसमें कितने थे 1000 ईस्ट में, और किससे निकालना था हम, ईस्ट से, और क्या निकालना था, परसेंटेज, ठीक है। ये अब देखो 1250 में से अगर मैं 1000 निकालूंगा तो 250 बचेगा, और 250 अपॉन 1000 इंटू 100, ठीक है। अब 0 से 0 गया, एक 0 से एक 0 गया, तो इसका आंसर कितना आया 25%। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना परसेंटेज वाला, तो इसमें ऑप्शंस में दो बातें लिखी होंगी, क्या, पहला ऑप्शन लिखा होगा 25% मोर, और दूसरा लिखा होगा 25% लेस। तो अब आप बताओ कि इसमें मोर है कि लेस है। देखो आप मुझसे कहोगे कि यहाँ देख भाई मेरे, देख ये 1250 है, ठीक है, ये 1250 है, और जो 1250 होता है ना 1250 ये 1000 से ज़्यादा है। अगर ये 1000 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मोर है, मोर, ठीक है। अगर ये कम होता तो ये लेस होता, तो इसलिए जो इसका आंसर है ये वाला ये गलत है, ठीक। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द 12th स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द कॉमर्स डिपार्टमेंट इन वेस्ट एंड साउथ जोन। देखो वेस्ट और साउथ जोन बोला है उसने, ठीक है, और क्या बोला है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, वेस्ट और साउथ किसका, कॉमर्स डिपार्टमेंट का, ठीक है, ठीक है। 5/6 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स। अब गर्ल्स कितने हैं 5/6, ठीक है, गर्ल्स हैं, एंड द रिमेनिंग आर बॉयज़। देन फाइंड द नंबर ऑफ द 12th पास बॉयज़ पास फ्रॉम द कॉमर्स डिपार्टमेंट इन वेस्ट एंड साउथ जोन। वेस्ट एंड साउथ जोन से हमें वो बॉयज़ निकालना है। देखो आपको पता होगा जो रेशियोज़ होते हैं ना टोटल, इसका हम इस्तेमाल उसमें भी करते हैं, किसमें, जब हम वो निकालते हैं SICI, जो ये टोटल होता है ना, टोटल जैसे 5/6 है तो इसमें जो नीचे वाला होता है ये टोटल होता है, ठीक है, और ऊपर वाला क्या होता है जिसका हम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे हम गर्ल्स की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाला क्या होगा गर्ल्स, ठीक है। उसमें आप CISI में क्या होगा ना, जब 20% आता है तो लिखते हो 1/5, तो ये 1 क्या होता है, ये होता है प्रिंसिपल, और 1 क्या होता है, ये होता है इंटरेस्ट, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊँगा ना तो ये पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो ये आपको हिंट दे रहा हूँ फिलहाल कि ऐसा भी होता है अगर आपको नहीं पता। तो देखो टोटल हमारे पास कितना आ गया, टोटल हमें पता आ गया 6, ठीक है, और गर्ल्स कितनी आ गई 5। अगर हमें इसमें से बॉयज़ निकालना होगा तो आप कहोगे कि टोटल में से गर्ल माइनस कर दे, बॉयज़ आ जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि टोटल तो 6 हैं और गर्ल्स कितनी है, आप कहोगे 5 हैं, तो बॉयज़ कितना आ जाएगा, आप कहोगे 1, ठीक है, तो 1 बॉय। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द साइंस डिपार्टमेंट इन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है, साइंस डिपार्टमेंट इन ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। और क्या पूछा है, ईस्ट एंड वेस्ट जोन टुगेदर एंड द नंबर ऑफ द 12th स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द कॉमर्स डिपार्टमेंट इन सेंट्रल जोन। इसका और किसका, कॉमर्स सेंट्रल जोन का डिफरेंस पूछा है, ठीक है। तो देखो ईस्ट वेस्ट की तो हमें टेबल से पता है, तो टेबल से कितनी वैल्यू है ईस्ट और वेस्ट की, ईस्ट की है 600 और वेस्ट की है 250। चलो आप भी देख लो, मेरे को तो याद रह गई थी ये, क्योंकि पहली दो ही वैल्यू हैं। देखो ईस्ट की हो गई कितनी, ईस्ट की हो गई 600 और वेस्ट की कितनी है 250 साइंस की। तो टोटल कितना हो गया 602 800, तो कितना हो गया 850, ठीक है, कितना हो गया
इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू होगी 850, तो यहाँ लिख लेते हैं 850, ठीक है। अब बट हमें कॉमर्स की वैल्यू नहीं पता, किसकी पूछी है, सेंट्रल जोन की। तो देख लेते हैं सेंट्रल जोन की। देखो सेंट्रल जोन कौन सा है, थर्ड नंबर पे, ये है थर्ड नंबर पे। कितना है, 25%। ए परसेंट की वैल्यू कितनी थी, 50, तो 25 से कितनी हो गई, आप कहोगे 25 × 5 होता है 125, और जीरो ऐसे आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए सेंट्रल में, आप कहोगे 1250। अब हमको टोटल पता है और साइंस का पता है, साइंस में कितने हैं टेबल के अकॉर्डिंग, आप कहोगे सेंट्रल में 700 हैं, तो टोटल कितने 1250। साइंस के हैं 700, तो कॉमर्स कितने निकल जाएंगे, आप कहोगे 1250 में 700 माइनस कर दे, तो कितने आ जाएंगे 50 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। और 12 से 7 गया 5, तो कितने आ गए 550। तो हमें सारी वैल्यू मिल गई हैं। देखो ये 850 है, और ये कितनी आई थी 550, कितनी 550, 550, ठीक है। और हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस ही पूछा है ना, तो कितना आ गया 800 माइनस 500, आप कहोगे 300, तो इसका आंसर कितना आ गया 300, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ द 12th स्टूडेंट्स passed from the commerce and art department in north zone is 3 times the number of the 12th students passed from the science department in north zone, ठीक है। कि जो कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे ना, कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे, कॉमर्स एंड आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं किसके, नॉर्थ जोन के, वो कितने हैं, वो 3 टाइम्स हैं, किसके, कॉमर्स प्लस आर्ट्स इन नॉर्थ जोन, कितने हैं 3 टाइम्स हैं, किसके, बोला ना 3 टाइम्स, कहाँ है 3 टाइम्स द नंबर ऑफ द 12th स्टूडेंट पास फ्रॉम द साइंस डिपार्टमेंट इन नॉर्थ जोन, साइंस के नॉर्थ से तीन टाइम ज़्यादा है। अब देखो सारा डेटा साइंस का ही है, ठीक है, ये वाला। तो नॉर्थ में साइंस के कितने बच्चे हैं, हम पहले वो देख लेते हैं कितने हैं। देखो नॉर्थ ये है, और नॉर्थ में साइंस के कितने बच्चे हैं 850, ठीक है। तो पहले 850 नोट कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 850 यहाँ पे आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 850, ठीक है 850। तो इसको नोट कर लेते हैं पहले 850, तो ये आ गया 850। अब हमको क्या बोला है कि जो नॉर्थ है ना उसके कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चे जो हैं वो 3 टाइम्स हैं। अब देखो हमें कॉमर्स का तो दे रखा है, इसमें कॉमर्स का तो हमें दे रखा है, बट आर्ट्स का नहीं दे रखा। तो आर्ट्स का क्यों देंगे, क्योंकि जब इक्वेशन दे दी तो इक्वेशन से निकलेगा ना। अब पहले नॉर्थ के कॉमर्स के स्टूडेंट्स देख लेते हैं कितने, ठीक है। तो देखो ये आ गया अपना पाई चार्ट। अब देखो इसमें टोटल बच्चे कितने नॉर्थ में, आप कहोगे नॉर्थ जो है ये वाला है, ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला, ठीक है। 1% की वैल्यू 50 है, तो 30% कितनी होगी, आप कहोगे 5 3 15 मतलब 1500, ठीक है। टोटल कितने बच्चों के इसमें 1500, ठीक है। अगर टोटल 1500 हैं नॉर्थ में, 1500 कलर चेंज, अगर टोटल 1500 हैं इसमें, ठीक है, और 850 साइंस के हैं, तो कॉमर्स के कितने होंगे, आप कहोगे 100 में से 50 गया 50, ठीक है। 17 में से 8 गया, आप कहोगे वो 14 में से 8 गया, आप कहोगे 6, ठीक है। तो कॉमर्स में कितने बच्चे हो गए 650, कितने हो गए 650, ठीक है। तो अब ये जो डेटा है ना ये अपनी इक्वेशन में रख देते हैं। देखो कहाँ है, अब हमें कॉमर्स के बच्चे मिल गए 650, कितने 650, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा अपना आर्ट्स के नंबर, आर्ट्स के स्टूडेंट्स। देखो कॉमर्स के हो गए 650 प्लस आर्ट्स, और ये कितने 3 टाइम्स हैं, किसके, जो नॉर्थ जोन के साइंस स्टूडेंट्स हैं। तो साइंस स्टूडेंट्स कितने नॉर्थ जोन के, आप कहोगे 850, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 0 3 5 से 15, 3 से 24 का 25, ठीक है। अब इस 650 प्लस ए है, अब इस 650 को इधर भेज दो, इस 50 को इधर भेज दो, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये इसका यहाँ से काम ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ से काम ख़त्म हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, 50 में से 50 गया आप कहोगे 0, ठीक है, और 15 में से 6 गया आप कहोगे 9,
एक कैरी का यहाँ जाएगा, तो कितनी वैल्यू हो गई आर्ट्स को इसकी 1900, ठीक है 1900। अब चलो अब आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं अपना। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पास फ्रॉम द साइंस स्टूडेंट नॉर्थ जोन, देन द नंबर ऑफ द 12th स्टूडेंट्स पास फ्रॉम द आर्ट डिपार्टमेंट फ्रॉम द नॉर्थ जोन इज what percent of total number of the 12 students including art department in 12th zone in north zone। तो देखो आप समझ गए, इसने देखो कितना डेटा निकलवाया यहाँ से। अब ये कह रहा है कि जो आर्ट है ना, आर्ट क्लास जो है, आर्ट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने परसेंट हैं टोटल, इंक्लूडिंग क्या है साइंस कॉमर्स प्लस आर्ट्स, इसका कितना परसेंट टोटल है, ठीक है उसने ये पूछा है। तो देखो आर्ट्स से कितने स्टूडेंट्स निकालते हमने, आप कहोगे 1900, ठीक है 1900, तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे 19, यहाँ रख दो 1900, ठीक है। साइंस से कितने थे 850, ठीक है। और कॉमर्स से कितने थे, देखो कॉमर्स के हमने कितने लिखे थे 650, ठीक है 650, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 650। और आर्ट्स से कितने हैं 1900, तो टोटल ये आ गया इंटू 100, ठीक है। आप एक चीज़ देख रहे होगे, सब में 0 0 कॉमन है, 0 0 0 0 उड़ा दिया। तो अब क्या बचा हमारे पास 1900, कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे कि डिफ्रेंशिएट हो जाए, 1900 इंटू 10 अपॉन 85 65 और 190, इनको ऐड कर दो। देखो 5 5 10 कैरी लगा 1, 8 6 14 14 और 10 24, कैरी लगा 2 2 और 1 3, तो कितना आ गया 340, फिर 0 से 0, ठीक है। तो अभी कितना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो कैसे, इसको मैं रख कर देता हूँ 34, आप चाहो तो उसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, बट मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। 1900, ठीक है यही बचा ना। अब देखो एक तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से करते हैं, तो 6 3 होते हैं 18, 4 3 होते हैं 12 और 3 और 5 3 होते हैं 15, तो मेरे ख्याल से 5 से लेते हैं, ठीक है 18, तो बड़ा हो जाएगा ना, दो 5 4 20, 5 3 15 16 17, तो 170 आ गया ये, ठीक है। 90 में 70 गया, आप कहोगे 20, अब 0 आ गया 0। अब 6 3 18 होते हैं और 7 3 21 होते हैं, तो इस और तो 6 से ले लेते हैं। देखो 6 4 24, 6 थे 18 19 20, तो 204 आ रहा है, बट ये है 200, तो आ जाएगा 55। तो जो भी वैल्यू 55 के आसपास होगी ना, तो वो इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो गया 55%, ठीक है। क्वेश्चन देखो कुछ ना था, बस क्वेश्चन में ज़्यादा डेटा निकलवाया था। पहले इसने हमसे क्या करवाया, पहले इसने हमसे एक इक्वेशन दी जिसमें इसने हमको बोला कि जो आर्ट्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं ना, आर्ट्स के और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो 3 टाइम्स हैं किसके, जो साइंस के हैं, ठीक है। जोन दोनों के नॉर्थ ही बोल रखे थे। फिर उसने हमसे क्या करवाया, इसने हमसे आर्ट्स की वैल्यू निकलवाई। आर्ट्स की वैल्यू निकलवा के उसने पूछा कि जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं ना वो टोटल इंक्लूडिंग द आर्ट्स वो कितने परसेंट हैं, तो 55% है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द 12 स्टूडेंट्स पास्ड इन बेस्ट जोन एंड द एवरेज नंबर ऑफ द पास्ट फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट इन ईस्ट एंड वेस्ट जोन, ठीक है। इसने पूछा है क्या, रेशियो किसका पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट इन बेस्ट जोन, बेस्ट के टोटल, बेस्ट का टोटल, और किसका पूछा है बेस्ट का टोटल, और देखो एवरेज नंबर ऑफ द पास्ड फ्रॉम कॉमर्स डिपार्टमेंट ईस्ट एंड वेस्ट, ईस्ट का और वेस्ट का कॉमर्स का एवरेज। अब एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है ना कि क्या होता है, या बताऊं, वैसे मेंस की तैयारी कर रहे हो पता होना चाहिए। यह है कॉमर्स। देखो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, इक्वल्स टू एवरेज। अब यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है, आप कहोगे 2 ही हैं। 2 क्यों है, एक ईस्ट है और एक वेस्ट है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो टेबल में चल के देखते हैं कि बेस्ट में टोटल कितने पास है, ठीक है। अब देखो कहाँ है पाई चार्ट हमारा, देखो बेस्ट है ये, बेस्ट में टोटल कितने 500, हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, बेस्ट में 500, ठीक है, बेस्ट में 500। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये है ना, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है
इसकी वैल्यू है हमारे पास 500। ठीक है, अब कॉमर्स कितने ईस्ट और वेस्ट में, अब ये भी देख लेते हैं ऊपर। देखो जो मैंने कहा था कि डेटा लिख लेना चाहिए, फ़ायदा करता है, तो अब किया ना, तो देखो हमें कुछ करना नहीं पड़ा, हमने पहले सॉल्व कर लिया तो हमें पता है। अब ईस्ट और वेस्ट से उसने क्या पूछा था, इनका एवरेज, किसका, जो कॉमर्स के हैं। अब देखो ईस्ट ये है और वेस्ट ये है, तो वेस्ट का तो हमें पता है कॉमर्स में 250 है, बट हमें ईस्ट का नहीं पता, तो ईस्ट का हमें कौन बताएगा, ये बताएगा। तो देखो ईस्ट में कितने हैं, 1000, टोटल कितने, 1000। ठीक है, और जो साइंस वाले हैं वो कितने, 600, कितने, 600। अगर ये 1000 है और ये 600 है तो कॉमर्स पे कितने आएंगे, 400। ठीक है, 400। अब हमें ईस्ट और वेस्ट दोनों कॉमर्स पता लग गया, 400 ये हैं और 250 ये हैं, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 402 600 और 650 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 650। तो इसको भी हम रख देते हैं। अब देखो ये आ जाएगा, ये है 500, ये है 650/2, तो इसको लिख लेते हैं हम 500 अपॉन 650, 650/2, 650 ये है, 2 को ऊपर पहुंचा देते हैं। ठीक है, 2 वन ज़ा, अब 325, आपका कितने जल्दी से लिखा, देखो 25 का दुगना होता है 50 और 3 3 का होता है 6। ठीक है, अब देखो इससे 5 से मल्टीप्लाई कर लो, या आप 15 से कर लो या 25 से कर लो, जिससे आपकी इच्छा है वो उससे कर लो और ट्राई कर लो। चलो पहले 5 से करते हैं। 5 इंटू 100 होता है 500, और 5 6 होता है 30, 2 रिमाइंडर, 5 5 से 25। देखो 25 से जा रहा है, 5 जा रहा था मतलब, 5 2 से 10 और 0 का 0, और यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 13 65, तो रेशियो कितना आ गया, 20:13। ठीक है, और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी रेशियो दे रखा होगा तो ऑप्शन दो होंगे, एक तो ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक है, और एक दूसरा ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, दूसरा ऑप्शन होगा ये, क्या, देखो 13:20। तो जल्दी जल्दी में ये मत मार कर देना आप, ये वाला जो ऑप्शन है ना, जो आपको ये दिख रहा है पहले नीचे वाला, ये गलत है, और कौन सा सही है, ये वाला। ठीक है, तो ये रेशियो वाले क्वेश्चन में खास ध्यान रखने वाली बात होती है कि जो हमसे पूछा है वही हमको रेशियो लेना होता है। ठीक है, तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। ठीक है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह रहा हूँ किसका है, ये है अप्रॉक्सीमेशन का। तो इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी, एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये कितना है, 269.67 प्लस 362.87 माइनस 45.40 इक्वल टू 1281 माइनस 84.80। देखो अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, तो हम इसके नियरेस्ट वाले टर्म्स लिख लेंगे। ठीक है, और नियरेस्ट वाले क्या होगा, 269.67 को हम क्या लिखेंगे, 270। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 363, क्योंकि 8 है। आपको पता है ना, अगर 0.5 से बड़ा हो तो हम उसको नेक्स्ट पे राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, और जो इससे छोटा होता है तो उसको हम पिछले पे। ठीक है, अब देखो 8 जो है 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 3 कर दिया, 2 को 3 कर दिया। ठीक है, अब 4 जो है 5 से कम है, तो इसको हम केवल 45 लिखेंगे, इक्वल्स टू 1281 माइनस 84.80। 8 बड़ा है ना 5 से, तो इसलिए कर देंगे 85। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में डिवाइडेड बाई एक्स आएगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो अब ये आपकी मर्जी कि आप पहले प्लस कर लो या माइनस कर लो, बोर्ड मास में प्लस माइनस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो इन दोनों का सम अगर करते हैं तो आ जाएगा 3 7 6 13, 3 2 5 1 6। ठीक है, अब 633 से 45 माइनस करो तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, 12 में से 4 गया 8 और 5 आ गया ऐसी, इक्वल्स टू 1281 में से 85 करो तो पता है कितना आएगा, 96 आएगा, और कितना आएगा 11। आप पूछोगे कैसे, देखो 80, अगर मैं इसको 80 को बेस मानता हूँ तो 90 को बेस मानता हूँ, तो ये कितना कम है 9, और ये कितना कम है 5। ठीक है, इस हिसाब से। अब वैसे भी नहीं देखना तो आप क्या करोगे, 11 में से 5 गया 6। ठीक है, तो कितना आ गया 96 अपॉन एक्स। ठीक है, ये आ गया 11.96 अपॉन एक्स। ठीक, अब देखो ये किसी से जा रहा है क्या, आपका 8 8 16, 8 8 16 1 17, 5 5 10 और 11, ऑलमोस्ट 2 टाइम है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये था अपना पहला क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन का। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 है ये। ठीक है, कितनी है 2। ठीक,
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अप्रॉक्सीमेशन का ही है। देखो 5899.10 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5899, ठीक है। अब 10 तो कम होता है ना उससे, किससे, 5 से, ठीक है। अभी कितना है 289, ठीक, डिवाइडेड बाई कितना 29.96 को हम लिख सकते हैं 30, ठीक है। पहले इसी साइड को सॉल्व कर लेते हैं LHS को, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। 8 में से 2 गया 6, तो कितना आएगा 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 30। अब 0 से 0 गया, आप कहोगे 6 से जा रहा है, आप कहोगे 6 5 11 और 1 12, आप कहोगे हाँ, तो 3 1 जा 3, रिमाइंडर आया 2, तो आ जाएगा 24, 3 8 जा 24, फिर से रिमाइंडर आया 2, तो ये आ गया 7, तो ये कितना आ गया 187, कितना आ गया 187। अभी कितना है ऊपर 12.81, ठीक है, कितना है 12.81 इंटू 11.80, इसको सॉल्व कर लो। 11.81 को 12.81 को लिख सकते हैं हम 13, और 11.80 को लिख सकते हैं हम 12, प्लस एक्स। अभी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो अगर आपको 12 की टेबल नहीं आती ना, तो आप क्या करो 3 2 जा 6, ठीक है, 12 और 3 15, ठीक है, ये 12 और प्लस 3 उल्टा करोगे तब भी यही आएगा आंसर। कैसे, देखो 3 2 जा 6, 13 और 2 15, ठीक है। इस पूरे जो भी नंबर ले रहे हो ना, उसके साथ में दूसरे का 1 डिजिट ऐड करना होता है, ठीक है, तो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो कितना आ गया 156 प्लस एक्स। अब हमारे पास क्या आया था, यहाँ से आया था 187, और यहाँ से आया 156 प्लस एक्स, ठीक है। अब 187 में से अगर हम 156 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गया 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 21, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 21, या 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 31 बचेगा, तो आंसर कितना है 31, ठीक है, कितना 31, ठीक। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब 90.1 को हम किस लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको 90, ठीक है, और 181.89 को हम क्या लिख सकते हैं, आप बोलोगे इसको लिख सकते हैं 182, ठीक है। तो इसको लिख लो 90 और इसको लिख लो 182, ठीक है। अब डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। तो देखो 2 ऐसे आ जाएगा, 8 9 17 कैरी 1 1 1 2, अब डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना आएगा 4 7 जा 28 होता है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 4 6 जा 24, रिमाइंडर कितना आया 3 32 आ गई ना, तो 4 8 जा 32, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 68, ठीक है। प्लस अब 68 में हमको क्या प्लस करना है 263.30 को लिख सकते हैं हम 263, तो कितना आ गया 8 3 11, ठीक है, 6 6 12 1 13 2 और 1 3, ये कितना आ गया 331, कितना 331, ठीक है। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसकी ये वाली साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब x% ऑफ 8250.050 है, तो 8250 को हम 8250 लिख सकते हैं, क्या है x% ऑफ 8250। अब हमने कितनी वैल्यू निकाली थी अपनी लेफ्ट हैंड साइड की 331, कितनी निकाली थी 331, तो इसके सामने इसको इक्वेट कर दो, तो 0 से 0 गया। अब देखो 5 2 जा 10 होता है, अब 5 1 जा 5, ठीक है, तो कैरी आया, रिमाइंडर आया 3 32, तो 5 6 जा होता है 30, अब रिमाइंडर आया 2 तो 25, 5 5 जा 25। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे x इंटू 165 होता है 331 इंटू 2, अगर मैं इसको 2 टाइम्स करता हूँ तो कितना आएगा 5 5 10 6 6 12 13 1 1 2, मतलब ये 331 और 330 ऑलमोस्ट आसपास में ही है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2 4, x की वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है 4। देखो एग्जैक्ट बिल्कुल सोच के मत चलना कि अप्रॉक्सीमेशन में भी आपको चीज़ें बिल्कुल एग्जैक्ट मिल सकती हैं, इतना थोड़ा मोड़ा अप्रॉक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा, और ये प्री तो है नहीं कि मतलब आ जाए, LIC एडियो है, भले ही ईजी आता है, बट हल्का फुल्का तो खेल वो भी खेल सकता है ना, ठीक है। तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अप्रॉक्सीमेशन का ही है,
ठीक है। अब 87.91 है, 87.91 को हम लिख सकते हैं 88, ठीक है। अब ये कितना है 122.87, अब 122.87 को लिख सकते हैं 123, ठीक है। और डिवाइड, ये ब्रैकेट बंद, डिवाइडेड बाई 126.75 है तो इसको हम लिख सकते हैं 27, फिर से डिवाइड है इसके अंदर, और 8.88 को लिख सकते हैं हम 9, ठीक है। अब इक्वल्स टू 1400 डिवाइडेड बाई x, इसने बहुत सारे डिवाइड लिए हैं, ठीक है। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, तो 27 डिवाइडेड बाई 9 होता है 3, ठीक है। अब इसको और ऐड कर लेते हैं, तो वो 8 3 11, ठीक है, 8 2 10 और 1 11 और 1 1 2, तो अब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 211 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 1400 डिवाइडेड बाई x, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, तो आप कहोगे कि 211 तो 3 से जाता ही नहीं, क्योंकि 2 3 4 हो गए। अब 1400 भी मेरे ख्याल से 211 से नहीं आता होगा, तो एक काम करो, अप्रॉक्सीमेशन क्वेश्चन है तो अप्रॉक्सीमेट कर लो। अगर मैं इसको 210 कर देता हूँ, 210 कर देता हूँ, तो क्या फिर ये जाएगा, तो आप कहोगे करके देख लेते हैं। अगर ये 210 हो जाता है तो आप कहोगे ये 70 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 70 हो जाता है, अगर ये 70 हो जाता है तो ये आ जाएगा 1400 बाई एक्स, ठीक है, बाई एक्स। अब 0 से 0 गया और 7 2 ज़ा 14 होता है तो 20 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 20, तो यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो देखो हर क्वेश्चन में इसने थोड़ा बड़ा अप्रॉक्सीमेशन करवाया है, अप्रॉक्सीमेशन के बाद अप्रॉक्सीमेशन करवाया है, ठीक है। तो मुझे DI से ज़्यादा सही तो मैं पर्सनली बताऊँ तो मुझे इसका अप्रॉक्सीमेशन लगा, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन द एग्जामिनेशन of the respective subject is given below. The percentage of the students who passed the examination of the mathematics only, मतलब ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन होगा, only आई है ना इसमें, ठीक है। तो सोशल ओनली एंड साइंस ओनली इज 7%, 80%, 3 and 9% रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में शायद कुछ एरर है, एक और चेक कर लेता हूँ मैं। ये है कि ये 3 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये 3 नहीं है यहाँ पे, ये टाइपिंग की वजह से आ गया होगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, जो मैथ्स ओनली है वो 7% है, तो सोशल ओनली है वो 8% है, और जो ये है ना साइंस ओनली वो 9% है। ये 80 नहीं, ये 8 है, ठीक है, 80 नहीं है 8 है, ठीक है, इस 9% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो देखो बना लेते हैं। तो अभी तक उसने हमसे बोला है कि मैथ्स, सोशल और साइंस, तो मैथ्स यहाँ लिख लेते हैं, सोशल यहाँ लिख लेते हैं और साइंस यहाँ लिख लेते हैं। तो मैथ्स में उसने बोला है कितने हैं कि 7% है, ठीक है, ओनली बोला है उसने, ओनली, ठीक है। अब जितने भी ओनली वाले होंगे वो मैं अंदर लिखूँगा और जितने भी टोटल होंगे वो बाहर लिखूँगा, ठीक है। ओनली है 7% और सोशल का है 8% और जो साइंस का है वो है 9%, ठीक है। सारी वैल्यू उसने परसेंटेज में दी अभी तक, ठीक। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोलता है द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु पास द एग्जामिनेशन ऑफ द मैथमेटिक्स एंड साइंस ओनली, मैथमेटिक्स एंड सोशियो ओनली एंड सोशल एंड साइंस ओनली इज 14, 13 एंड 12% रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि मैथमेटिक्स और जो साइंस ओनली है ना वो कितने, वो है 14%, मैथमेटिक्स ये है और साइंस ये है, तो इसकी बात कर रहा है। ये कितना है 14%, कितना 14%, ये थोड़ा एक्चुअली बड़ा बनाना चाहिए था मेरे को वेन डायग्राम। ये कितना है 14%, ठीक है। फिर आगे बोलता है मैथ्स और जो सोशल हैं वो हैं 13%, मैथ्स ये है सोशल ये है, तो ये कितने हैं, ये है 13%, ठीक है। फिर बोलता है सोशल और साइंस जो हैं वो कितने हैं 12%, सोशल और साइंस कितने हैं 12%। देखो उसने अभी तक इतना डेटा हमें दे दिया है, ठीक। आगे क्या बोलता है द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास द एग्जामिनेशन इन ऑल द सब्जेक्ट इज 31, ठीक है। तो इस वाली की वैल्यू हमें दे रखी है 31। द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स साइंस,
सोशल एंड मैथमेटिक्स आर 1800। ठीक है, एक यहाँ पे कॉमा फुल स्टॉप और लगना था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी एरर हो गई है उसमें टाइपिंग में। ठीक है, तो उसने क्या बोला, जो टोटल स्टूडेंट है ना एपरिंग वाले, वो कितने हैं, वो हैं 1800। कितने, t इक्वल्स टू 1800 हैं। और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 31%। ठीक है, ऑल द 3 सब्जेक्ट बोला है ना उसने, 31%। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या हैं, फिर उसी हिसाब से हम डेटा निकालेंगे। ये आप निकाल लो, ये तो वेन डायग्राम है, इसमें तो कुछ भी निकालोगे व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, पहले इसमें हम क्वेश्चन ही देख लेंगे। और याद रखना, ये जो टोटल है ना, ये एपरिंग का है, और ये जो दे रखा है ये पास का दे रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे जाते हैं अपने पहले। तो पहला क्वेश्चन है, द नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। देखो फेल कौन हुए होंगे, देखो हमें टोटल पता है, अपीयर्ड पता है, और हमें पता है पास। तो फेल कौन से होंगे, जिनसे पास नहीं हुआ गया होगा। तो हमारे पास टोटल अपीयरिंग कितने, 1800। अब हम पास और निकाल लेते हैं, तो पास निकाल लेंगे तो फेल्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें पास के लिए ना सारी जो परसेंटेज गिवन है वो हमको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो कैसे, देखो जो मैथ में पास हुए वो 7 हैं, जो साइंस में पास हुए वो 8 हैं, जो केवल साइंस सोशल में पास हुए वो 8 हैं, और जो केवल साइंस पास हुए 9 हुए। तो कितने हो गए, 8। देखो करता हूँ मैं, 8 7 15, 15 और 5 20, 20 4 24। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 24। ठीक है, अब ओनली 2 वाले देख लो, 14 और 12 कितने होंगे, और 13। देखो 13 और 12 हो गए 25, 25 4 29, 29 10 39, 39 हो गए। ठीक है, 39 ही हो गए। और 31% ये है, तो ये कितना हो गया, 31। देखो 9 1 10, 10 10 और 4 14। ठीक है, कितना आ गया, 14, एक कैरी, 2 और 1 3, 3 3 6, 6 3 9। मतलब 94% बच्चे ऐसे हैं, 94% बच्चे ऐसे हैं जो सब में पास हो गए हैं। ठीक है, देखो और उसने हमको क्या दे रखा था कि टोटल जो अपीयरिंग बच्चे हैं वो कितने हैं, वो हैं 1800। ठीक है, 1800, और 18 में से 100 में से 94% बच्चे पास हो गए हैं। ठीक, तो ऐसे कितने बच्चे होंगे जो फेल हो गए होंगे, आप कहोगे माइनस कर दे, कितना आएगा 6%। बट ये 6% फेल तो हो गए, बट किसका, आप कहोगे टोटल का। तो 6% टोटल का कितना आएगा, आप कहोगे 1800 का। ठीक है, अब 0 से 0 गया, 6 8 कितने होते हैं, 48, और 8 6 4 10। तो कितना आंसर आ गया, 108। 18 इंटू 6 कितने हैं, 108। ठीक है, तो ये कितना आ गया, हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, 108। अच्छा, इसको करने का तो मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट्स। देखो 2 सब्जेक्ट वाले कौन से हैं जो केवल 2 सब्जेक्ट पे पास हुए हैं। तो आप कहोगे कि एक तो 13 हो गया, ये केवल 2 सब्जेक्ट में पास हुआ है, एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर 2 में, किसमें, मैथ्स और सोशो में। फिर आप कहोगे एक 12 हो गया, ये केवल सोशो साइंस से पास हुआ है। फिर आप कहोगे एक 14 हो गया, ये केवल मैथ्स और साइंस से पास हुआ है। तो टोटल कितने हो गए, मैं आपसे पूछूंगा फिर टोटल कितने हो गए। आप कहोगे कि 13, 12 और 14 को ऐड कर दे। तो ये तो अभी हमने ऐड किया था ना, देखो 4 दिन 7 दिन हो, 39 अभी हमने ऐड किया था ना 39। तो आप कहोगे हाँ, तो फिर मतलब कितना होगी, अगर 100% की वैल्यू का मतलब, चलो नीचे लिखता हूँ। ठीक है, अगर 100% कितना हो गया, 1800 है। ठीक है, 1800, तो 1% हो गया 18%। तो 39% कितना होगा, आप कहोगे 18 से 39 की मल्टीप्लाई कर दे, तो कितना आ जाएगा, कर लो। आप कहोगे 9 8 जो 72 होते हैं, जिसमें भी लास्ट में ऑप्शन यूनिट डिजिट का 2 होगा, वही इसका आंसर है। ठीक है, बट हमें तो करना है ना, तो आप एक काम करो, इसको 9 इंटू 2 कर लो, या इसको 13 इंटू 2 कर लो। ठीक है, तो चलो इसको 9 इंटू 2 ही कर लेते हैं। तो 9 9 से कितना होता है, आप कहोगे 81। कितना होता है, 9 9 से होता है 81, कैरी आया 8, और 9 से 27, 27, 27 और 8 आप कहोगे 35, 35 और इंटू 2, तो 51, 1 1 0, 5 5 10, 3 3 6 और 1 7। तो इसका आंसर कितना आ गया,
702, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 1 1 2 होता है, ठीक है, 702। तो इसका आंसर कितना आ गया, 702, ठीक है। एग्जैक्टली 2 सब्जेक्ट जो पास होंगे वो कितने लोग हैं, वो हैं 702। देखो वेन डायग्राम आसान होता है, बट इसमें ना आपको ओनली 2 टोटल वाला इन वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। देखो फिर से ओनली आया, ओनली वन सब्जेक्ट मतलब केवल एक सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं। तो आप तो हो गए, केवल मैथ्स में 7% थे, केवल सोशल में 8% थे, और केवल साइंस में 9% थे। तो इन तीनों को ऐड कर दो, तो 8 7 15, 15 और 9 24, ठीक है 24। फिर मैं आपसे वापस पूछूंगा कि अगर टोटल की वैल्यू, अगर 100% की वैल्यू 1800 है, तो आप कहोगे कि 1% की वैल्यू हो गई 18। तो फिर मैं पूछूंगा 24% कितनी होगी, आप कहोगे 18 से मल्टीप्लाई कर दे। तो फिर इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे जिसमें भी लास्ट में डिजिट 2 होगा वही इसका आंसर आएगा, ठीक है। फिर मैं कहूँगा मल्टीप्लाई करके बता दो मेरे को आंसर। तो आप कहोगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 12 इंटू कर लेते हैं, ठीक है, या इसको 9 इंटू 2 कर लो, वापस 9 इंटू 2 कर लेते हैं, ठीक है, 18 को। तो 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 18 और 3 आप कहोगे 22 इंटू 2, ठीक है, 6 6 12, 2 2 4 1 5, 2 2 4। तो आंसर कितना आ गया, 452। तो ऐसे 452 स्टूडेंट्स हैं जो केवल एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है, कितने, 452, ठीक, ठीक है। और ये 2 नहीं है, 1 है, एक्चुअली 1 है, ये गलती हो गई यहाँ पे एक, देखो आपने भी नहीं बताया। देखो 9 4 ज़ा 36, 9 2 ज़ा 18, 19 20 21। तो ये भी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 6 12, 1 2 1 3, 2 2 4, 432 है इसका आंसर, ठीक है, कितना, 432, ठीक है। कि फाइंड द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सब्जेक्ट साइंस। अब पूछ रहा है कि साइंस में ऐसे कितने बच्चे हैं जो साइंस में पास हुए हैं। तो देखो साइंस वाला कॉलम कौन सा है, आप सबसे पहले ये देखो, ये है साइंस। तो 14 भी साइंस के अंदर है, 12 भी साइंस के अंदर है, और 9 भी साइंस के अंदर है। देख लिया ना आपने, जो इतना है ना ये साइंस ने कवर कर रखा है। तो इसके अंदर जितने भी नंबर होंगे वो सब साइंस वाले हैं, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो फिर, 14 12 और 9 कितने होंगे, आपको अगर 14 12 होते हैं 26, और प्लस 9 कितने होंगे, आपको अगर 9 6 15, 2 1 3, तो 35% हो गए। तो मैं वापस आप, ये 31 भी तो है, ये जो 31 है, ये जो 31 है ना, ये वाला, ये जो 31 है ये भी तो इसी के अंदर है ना, ये वाला है, ठीक है। अगर 1% की वैल्यू 18 है, तो ये क्यों मिटा दिया, अगर तो 66 से कितनी होगी, आपको अगर 18 से मल्टीप्लाई कर दे, ऊपर 66 से आया था ना हमारा, हाँ 66 ही था, ठीक है। तो आप कहोगे इस बार 9 इंटू 2 मत कर, इस बार तो क्या कर 6 इंटू 11 कर दे, ठीक है। ये क्या है 11 इंटू 6 इंटू 18, तो 8 6 ज़ा 48, और 6 4 10 इंटू 11, तो 8 0 1 1। तो इसका आंसर क्या आ गया, 1108। सही करा है कि गलत, अब बताओ। देखो 8 ऐसे ही आ जाएगा, 8 और 0 8, 1188 है इसका आंसर, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करना आता है ना आप लोगों को, देखो कैसे करना होता है 11 से। 1 अभी इसी का करके दिखा रहा हूँ, चलो 66 ही करके दिखाता हूँ 11 से, इंटू 11। देखो यूनिट डिजिट जो है ना उसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब यूनिट डिजिट में नेक्स्ट डिजिट ऐड कर दो, कितना गया 6 6 12, कैरी आया 1, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा 6 और एक ये है 1, तो 6 + 1 7 और एक कैरी, तो कितना आ गया 8 8। अब ये कितना बचा, 1 को ऐसे लिख दो, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। यूनिट डिजिट को ऐसे लिख दो, बाकी जो प्रीवियस डिजिट है ना उससे नेक्स्ट डिजिट को ऐड करते जाओ, लिखते जाओ। तो ये हमारा 11 से ऐड करने का तरीका है। तो इसका आंसर कितना हो गया 1188। तो ये इसका वेन डायग्राम का लास्ट क्वेश्चन था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।